ट्रू प्रॉमिस 3 का हो गया है ऐलान। क्या गदर मचाने जा रहा है ईरान? आखिर ईरान के साथ क्यों आया पाकिस्तान? तो ये दो खबरें आपके सामने एक एक करके रखने जा रहा हूं। और क्या ईरान वाकई ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 करने जा रहा है? आज 26 मई को ये जिक्र हो क्यों रहा है? क्या बयान दिया गया है ईरान की तरफ से? चलिए समझते हैं। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरान के लिए क्या ऐलान किया है, समझते हैं। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। अगर इजराइल ने फिर से गलती की तो एक और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस तैयार है। ये लफ्ज़ हैं ईरान के आर्मी चीफ के लफ्ज़ है, किसी ऐरे गैरे के नहीं। उन्होंने इजराइल को खुली धमकी दे डाली है। 26 मई के दिन मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसावी ने यह कहा है कि ज़ायनिस्ट रजीम इतनी कमज़ोर है कि वो ईरान के वक़ार को छू भी नहीं सकती, लेकिन अगर इन नादान और बच्चों के कातिल हुक्मरानों ने फिर से कोई हरकत की तो इस दफ़ा जवाब और भी सख्त मिलेगा। जी, यही लफ्ज़ हैं, डायलॉग हैं। बच्चों का कातिल इसलिए बता रहे हैं कि तुम सिर्फ बच्चों पर ही जुल्म कर सकते हो, ईरान का कुछ नहीं कर सकते। जनरल मुसावी ने यही बताने की कोशिश की। दोस्तों, बात सिर्फ धमकी तक नहीं रुकी। ईरान ने याद दिलाया कि वो कुछ महीने पहले क्या कर चुका है, यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2, यानी वो शानदार जवाब जिसमें पिछले साल ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर करके इजराइल के मिलिट्री और इंटेलिजेंस टारगेट्स को सर्जिकल प्रिसीजन के साथ निशाना बनाया था। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने इस खबर को सबसे पहले छापा। हमारी नज़र पड़ी तो सबसे पहले आपके सामने ले आए। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी की आज 26 मई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसावी ने कहा है कि पिछली बार तो सिर्फ हमारी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा ट्रेलर हमने तुम्हें दिखाया था और असली फायर पावर अब भी बाकी है, पुष्पा फूंक देगा। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या इजराइल फिर कोई गलती करेगा? क्या एक और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस इस दफ़ा और भी ज़बरदस्त होगा? कब होगा? बहुत से लोग तो अब भी पूछते हैं कि नवंबर से पहले से वो बदला पेंडिंग है ईरान का, जब उसके 4 फौजी मार दिए थे इजराइल ने अपने हमले में, एयर डिफेंस सिस्टम को चोट पहुंचाई थी। तो क्या वो अब होने वाला है वही हमला? दरअसल ईरान का पैगाम सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए है कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम अपनी मर्जी से चलते हैं, अपने मकासद के लिए अपनी शर्तों पे काम करते हैं। दोस्तों, अगर जंग की आग का गोला फिर से भड़का तो इसका असर सिर्फ टेल अवीव या तेहरान तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ सकती है। ये सिर्फ एक मिलिट्री वार्निंग नहीं है, ये एक पैगाम है ईरान की रेजिस्टेंस का, इंतकाम का और ताकत का। याद रखिए कि ईरान की तरफ से ये बयान तब आया है जब अब से कुछ घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगले 2 दिन में ईरान को लेकर एक अच्छी खबर आ सकती है। क्या वो अच्छी खबर ईरान से अमेरिका की डील के मुतालिक है, या इजराइल ने ईरान पर कोई हमला करने का प्लान बना लिया था, तभी उस अच्छी खबर के बदले ईरान ने ये धमकी दी है? खैर, जर्नलिज्म में कई खबरों को अंदाज़ों पर ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब हम अलग तरह से सवाल उठाते हुए ये पूछना चाहते हैं कि ईरान के इस नए बयान की वजह क्या है। तो इसका जवाब है, ईरान का ये नया बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने क्या कहा था कि अगर 2 दिन पहले कहा था कि अगर इजराइल ऐसा करता है तो अमेरिका को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, यानी अगर नुकसान फिर इजराइल खाता है बदले में तो अमेरिका भी खाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की हिफाजत के लिए कुछ खास कदम उठा सकता है, जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के साथ कॉपरेशन को रोक देना या एनरिच यूरेनियम को किसी नामालूम जगह पर ट्रांसफ़र कर देना। अब सवाल ये है कि अगर ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 अंजाम देकर सैकड़ों मिसाइल्स फिर से दागें तो इजराइल और मिडिल ईस्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो इसका जवाब ये होगा कि अगर ईरान अपने ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन का एक और मरहला शुरू करता है, फेज 3, तो इससे इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं।
ईरान ने पिछले ऑपरेशंस में दिखाया कि वो इसराइल की मिलिट्री और इंटेलिजेंस टारगेट्स को निशाना बना सकता है, ये कुव्वत उसमें है। अगर ऐसा फिर से होता है तो इससे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा गहरा हो सकता है, जिसमें अमेरिका और उसके अलाइज भी ईरान के खिलाफ शामिल हो सकते हैं। तो ईरान भी कदम फूंक फूंक के रखेगा, इसीलिए वो तीसरा जो बदला है ट्रू प्रॉमिस 3 अब तक पेंडिंग है, नहीं लिया है। लेकिन ईरान अब कह रहा है कि अगर फिर हिमाकत की तो वो हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या अगले किसी हमले पे ट्रू प्रॉमिस 3 होगा? पिछला बदला अब रहने दिया जाएगा? ये भी एक सवाल यहीं छोड़ रहा हूं। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो और उनका मुल्क हर हालत में ईरान के साथ खड़े हैं। अब इस हर हालत लफ्ज़ का मतलब क्या होगा, कितने मतलब हो गए, जितने भी मायने निकाले जा सके वो कम है। लेकिन फिल वक्त ये माना जा रहा है कि ईरान पर इसराइल के मुमकिना हमले के बीच पाकिस्तानी पीएम के इस बयान की अहमियत कुछ अलग है, कुछ ज़्यादा है। पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ जो आज पीर को ईरान पहुँचे हैं, उन्होंने इरना से बात करते हुए कहा कि ईरान और पाकिस्तान हर हालत में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात दोस्ती, बराबरी और भाईचारे पर मबनी हैं। हर मुश्किल में दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ रहे हैं। उन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रहे गैर रस्मी न्यूक्लियर मुज़ाकरात पर भी उम्मीद का इजहार किया और कहा कि दुआ है कि ये बातचीत अच्छे नताइज लाए और खित्ते में अमन और स्टेबिलिटी बरकरार हो। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, सरहदें मिलती हैं। इनके दरमियान ट्रेड, सिक्योरिटी और कल्चर के मामलात में गहरा ताल्लुक़ है। शहबाज शरीफ के इस दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने का एक अहम कदम माना जा रहा है। अब चलते चलते एक और ख़बर का जिक्र कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का हमने जिक्र जो किया था उस खबर को समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अच्छी तरक्की हुई है, अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं और अगले 2 दिनों में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी बेहतरीन गुफ्तगू हुई है, काफ़ी बेहतरीन, और अगले 2 दिनों में एक बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है। तो इस बयान से तो ऐसा लगता है कि शायद ईरान और अमेरिका के बीच डील हो जाए और कोई हमला ना हो इसराइल का। लेकिन इसराइल खिसियाया हुआ इस डील से, वो हमला कर सकता है, इसलिए वो बात भी जायज़ लगती है जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की वार्निंग दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू जर्सी में मीडिया से बात करते हुए जो कहा है वो सुनिए। उन्होंने कहा कि हमने ईरान के साथ कुछ बहुत ही अच्छी बातें की हैं और मुझे लगता है कि आपको अगले 2 दिन में कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। ये ऑप्टिमिज्म उनके उस दावे के बरक्स है जो ओमान के मीडिएटर ने पेश किया था। ओमान के मुताबिक रोम में हुई 5वीं राउंड की बातचीत में सिर्फ थोड़ी सी तरक्की हुई है, लेकिन कोई फैसला कुन नतीजा नहीं आया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बातचीत अच्छी हुई है, चक्कर क्या है? अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ जो कि मिड ईस्ट एनवॉय हैं और माइकल एंटन जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के पॉलिसी डायरेक्टर हैं, उन्होंने रोम में ओमानी एम्बेसी में इन गुफ्तगुओं में शिरकत की। बातचीत का मकसद है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदी और निगरानी के बदले कुछ अमेरिकी सैंक्शंस को ईरान पर से हटा देना, यानी ईरान को राहत देना है कि वो अपने हाथ मजबूत करे, लेकिन हाथ काट के। ट्रंप का कहना था कि सीरियस प्रोग्रेस हुई है, अब देखिए क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान के सिलसिले में कुछ अच्छी न्यूज़ हो सकती है। ये डोनाल्ड ट्रंप की लाइन्स हैं। दोस्तों, अगर ये प्रोग्रेस फाइनल एग्रीमेंट में बदलती है तो ये मिडिल ईस्ट में एक नया मोड़ ला सकती है और ईरान के लिए भी तरक्की ला सकती है। बस शर्त यह है कि इसमें अमेरिका की तरफ से ईमानदारी बरती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।